हेलो दोस्तों, आपका लेक लाइव क्लास में फिर से स्वागत है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू फाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। आज हम लोग इसी को देखेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए चलो इसको पहले देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड करने के लिए सेंटेंस में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। आप लोग को तो मालूम होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच आठ होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप जब तक नहीं पता है आपको तो फिर एग्ज़ाम में भी दिक्कत होगा। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं कि कैसे किया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग, आपको जैसे कि मालूम ही है कि इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, तो साउंड होना चाहिए। साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो ये साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला लेटर्स होता है। टोटल लेटर्स 26 होते हैं और इस 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोला जाता है। इस 26 लेटर को अल्फ़ाबेट बोला जाता है। तो बेटा तो अल्फ़ाबेट कितने हुए, एक हो गए, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आप लिखते हो तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसका प्लुरल बनाते हो, एग्ज़ाम में भी ऐसा दिया जाता है, अल्फ़ाबेट करते हो तो ये गलत माना जाएगा। ये ऑलवेज सिंगुलर ही होता है। लेटर्स जब हो गया तो लेटर से क्या निकलेगा, लेटर से वर्ड निकलता है और इस वर्ड को ही कैटेगराइज करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड देखते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड है उस वर्ड को कैटेगराइज करने के लिए ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बना है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उतने ही भागों में वर्ड को भी बांटा जा सकता है। डैट्स मीन्स हम कहना ये चाह रहे हैं कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उतने ही वर्ड भी हैं। 8 कैटेगराइज इनका भी है तो इनको भी 8 कैटेगराइज किया जा सकता है। दूसरी बात कि मोस्ट ऑफ वर्ड, ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या फिर वर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, इन्हीं से होते हैं। जो वर्ड होते हैं, ज़्यादातर जो वर्ड होते हैं या तो वो नाउन होते हैं, या तो वो एडजेक्टिव होते हैं, या तो वो वर्ब होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे नाउन को, हाउ टू फाइंड नाउन, हाउ टू फाइंड एडजेक्टिव, हाउ टू फाइंड वर्ब, तभी आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ सकते हैं बढ़िया से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम नाउन को फाइंड करते हैं कि कैसे नाउन को फाइंड किया जाए। लेट्स सी हाउ टू फाइंड नाउन। नाउन को फाइंड करने के लिए हम 2 भाग में इसको पहले कर लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है सफिक्स,
आपको सफिक्स पता होगा जो वर्ड के लास्ट में लगता है, और दूसरा में कॉन्सेप्ट। सफिक्स तो बचपन में भी पढ़े होंगे, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। किसी वर्ड का जब वर्ड जो है, इसका जो एंडिंग लेटर है, एंडिंग वर्ड है, जब हम वर्ड की बात करते हैं, इसका जो अंतिम भाग है, ये वाला भाग, अंतिम जो भाग है, अगर वो मेंट हो, नेस हो, CE हो, CY, ION, AGE, ER, AR, OR, IST, ISM, DOM, TH, TY, AGE, अच्छा AGE लिखा हुआ है, SHIP, TED, एक्सेट्रा। ये सब के सब नाउन होंगे। सच है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, कुछ वर्ड लिखते हैं। अगर हम आपसे पूछें, जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपको लिखें एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट, तो ये मेंट क्या है? ये मेंट क्या है? ये मेंट ध्यान से देखिएगा, ये मेंट एग्री में जुट गया, मेंट एग्रीमेंट, डैट्स मीन्स ये अपने आप में नाउन है, इसको नाउन बना रहा है ये सफिक्स। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर भी देखिएगा CY है, इसका मतलब ये भी इसको क्या बना रहा है? नाउन बना रहा है। उसी तरह कॉरेज, COURAGE, कॉरेज, लास्ट में लगा हुआ AGE, ये भी इसको नाउन बना रहा है। उसी तरह काइंडनेस, 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 इसमें भी NESS है, तो इसको नाउन बना रहा। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस भी वर्ड के अंत में ये सब सफिक्स आ जाते हैं वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पर हम रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है। अब डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल में इसको देख लेते हैं एक बार। ए, एन, द, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। माई, आवर, हिज, हर, दियर, अदर, अनदर, एक्सेट्रा। ये सब के सब डिटर्मिनर हैं और
हम डिटर्मिनर के बाद नाउन का यूज करते हैं, इनके बाद हम नाउन का यूज करते हैं। सेकंड, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है। प्रीपोजिशन का कुछ एग्जांपल, इन, ऑन, एट, ऑफ, अप, एक्सेट्रा। थर्ड नंबर, एडजेक्टिव के बाद भी हम लोग नाउन का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज नाउन आफ्टर एडजेक्टिव। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि नाउन का यूज हम डिटर्मिनर के बाद करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद करते हैं, एडजेक्टिव के बाद करते हैं। दूसरा, फोर्थ नंबर, नाउन का यूज सब्जेक्ट के प्लेस पर भी किया जाता है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर भी नाउन का यूज किया गया। सब्जेक्ट के जो प्लेस होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। और नाउन का यूज हम 5 प्लेस पर कर सकते हैं, डिटर्मिनर के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, एडजेक्टिव के बाद, सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। अगर आपको ये समझ में आ रही है बात, तो एक बात और जान लेते हैं। दूसरा तरीका, एक तरीका और है नाउन को पकड़ने का। साइड में हम यहाँ लिख रहे हैं, 3 वर्ड होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, जिससे भी नाउन पकड़ा जा सकता है। व्हाट, हु, हुम, इन 3 वर्ड से भी नाउन को पकड़ा जा सकता है। सच है, पहले इसको देख लेते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंस लिख के। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राकेश gave him 10,000 rupees. Rakesh loves his home. Rakesh went home. चलिए इस रूल को यहाँ अप्लाई करते हैं। हम बोले कि अगर व्हाट, हु या हुम से जो रिप्लाई मिलता है वो भी नाउन होता है। सिंपल सी बात समझिएगा कि यहाँ पर जो हु है ये भी नाउन होता है, लेकिन ये केवल सब्जेक्ट का काम करता है। ये केवल सब्जेक्ट का काम करता है। हुम भी नाउन है, लेकिन ये केवल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और व्हाट जो होता है ये सब्जेक्ट का भी काम करेगा और ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। चलिए सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम ऑनेस्टी को थोड़ा सा ढक रहे हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो जो रिप्लाई आ रहा है व्हाट का, ऑनेस्टी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिप्लाई आ रहा है व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, इसको भी थोड़ा देर के लिए इसको भी ढकते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट व्हाट, क्या, पॉलिसी। इसका मतलब ये भी व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई ये भी दे रहा है। तो इसका मतलब अच्छा, व्हाट का जो रिप्लाई देता है वो सब्जेक्ट भी होता है, व्हाट का जो रिप्लाई देता है वो ऑब्जेक्ट भी होता है। ये सब्जेक्ट तब होता है जब ये वर्ब के पहले आता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा ऑब्जेक्ट कब होता है, जब ये वर्ब के बाद आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर वर्ब के बाद आ रहा है। फिर से इसको ढको। हु गेव हिम 10,000 रुपीज, हु किसने दिया, राकेश। इसका मतलब राकेश क्या है,
हु का रिप्लाई है, इसका मतलब ये भी क्या है, नाउन है। नाउन है तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। राकेश गेव हुम, किसे, हुम, तो यहाँ पर ये हुम का रिप्लाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। राकेश गेव हुम, तो यहाँ पर आ गया हिम, राकेश, अब इसको ढक देते हैं पूरे को पूरा, राकेश गेव हिम, इसको ढक रहे हैं, राकेश गेव हिम व्हाट, क्या, 10,000 रुपीज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो रिप्लाई मिल रहा है वो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु लव्स हिज होम, तो फिर से राकेश हु का रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। राकेश लव हुम, किसे, हिज होम, तो ये फिर से हुम का रिप्लाई दे रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा हुम तो ऑब्जेक्ट होगा। हु वेंट होम, तो फिर से ये हु का रिप्लाई आ रहा था, सब्जेक्ट हो गया। राकेश वेंट, क्या, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राकेश वेंट व्हाट, क्या, राकेश गया, क्या, नहीं पूछ सकते हैं। राकेश गया कौन, नहीं पूछ सकते हैं। राकेश गया किसे, नहीं पूछ सकते हैं। डैट्स मीन्स यहाँ पर ना व्हाट का कोई आंसर मिल रहा है, ना हु का मिल रहा है, ना हुम का मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है आंसर किसका, वेयर का। और वेयर का जो रिप्लाई देता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर होम नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो होम है वो नाउन नहीं है। आपको समझ में आ रही मेरी बात, चलिए आगे देख। कॉन्सेप्ट यही था, अब इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। एक चीज़ को यहीं क्लियर कर लेते हैं, तब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिखे हैं डिटरमिनर के बाद नाउन, होता क्या है, मान लो इसमें से एक, मान लीजिए इसमें से एक डिटरमिनर हम उठा लेते हैं, कोई भी अ उठा लिए, इसके बाद एक वर्ड है तो वो नाउन होगा। लेकिन अगर इसके बाद दो वर्ड आ जाए, एक दो, तो यहाँ पर नाउन का प्लेस जो होगा लास्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद तीन, अच्छा, नाउन का प्लेस लास्ट में चला जाएगा तो इसके पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद डिटरमिनर के बाद तीन वर्ड आ जाते हैं तो नाउन का प्लेस लास्ट में चला जाएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा, और एडजेक्टिव से पहले फिर से एडजेक्टिव आ जाएगा, सॉरी एडवर्ब आ जाएगा। नाउन को फॉलो एडजेक्टिव कर रहा है, एडजेक्टिव को फॉलो एडवर्ब कर रहा है, चार वर्ड आ जाएगा डिटरमिनर के बाद, तो नाउन लास्ट प्लेस पर चले जाएगा, उसके पहले एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर से एडवर्ब। हम समझ लीजिए फिर से, डिटरमिनर के बाद एक शब्द है तो वर्ड है, डिटरमिनर के बाद दो शब्द है तो नाउन के बाद जो होगा, नाउन का प्लेस जो होगा लास्ट में होगा। डिटरमिनर के बाद एक शब्द है तो वो नाउन है, डिटरमिनर के बाद दो शब्द आ गया तो वो क्या, लास्ट में नाउन चला जाएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा। डिटरमिनर के बाद तीन शब्द है तो लास्ट में नाउन का पोजीशन हो जाएगा, नाउन के पोजीशन के पहले एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो जाएगा। डिटरमिनर के बाद चार शब्द हैं तो नाउन लास्ट प्लेस पर, एडजेक्टिव उसके पहले एडवर्ब, उसके पहले भी एडवर्ब। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है, इसलिए इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। उसी तरह प्रीपोजिशन का भी कहानी सेम है, इसमें से कोई भी प्रीपोजिशन उठा लीजिए, मान लीजिए हम उठा लेते हैं ऑफ या एट, जो भी उठाना उठा लीजिए, एट, एक नंबर तो नाउन, एक वर्ड आएगा इसके बाद तो नाउन होगा, दो वर्ड आएगा तो नाउन लास्ट में चला जाएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा। एकदम बेसिक चीज़ है ये, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, नाउन लास्ट में गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव और एंड एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। सेम कॉन्सेप्ट जो ऊपर है यहाँ पर भी है, जो हम डिटरमिनर के साथ कर रहे हैं वही हम प्रीपोजिशन के साथ भी कर रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए, उसके बाद इसको क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए।
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। कॉन्सेप्ट को लगाने से पहले ये समझ लीजिए कि पहले जो बड़े सेंटेंस होते हैं उसको ब्लॉक बनाना पड़ता है, उसको छोटे छोटे खंड में तोड़ने के लिए ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट सेंटेंस को अभी छोड़ते हैं, अभी नीचे वाले सेंटेंस को पहले देखते हैं। ऑल क्या है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद एक शब्द, अच्छा ये वर्ब है ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ब्लॉक बना देते हैं। यहाँ पर ब्लॉक बन गया। वर्ब के बाद कितने शब्द आए हैं? एक शब्द आए हैं, तो यहाँ पर जो गर्ल्स है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। है तो नाउन ये, लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर से प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद फिर से एक वर्ड आया प्रिंसिपल, तो ये भी क्या हो गया? नाउन तो है, लेकिन इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस अपने आप में सही है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लुरल है तो यहाँ पर वर्ड का यूज किया गया, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही है। उसी तरह नीचे दे सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले आया है ये तो सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। नॉट अपने आप में क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। कंप्लीटेड, भीतरी, हैव के साथ भीतरी लगता है तो भीतरी आया है। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद एक वर्ड लिखा हुआ टास्क, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, जो टास्क है ये नाउन है, और जो येट है ये टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये जो टास्क लिखे हैं यहाँ पर, जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जो ये येट है ये भी इसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कंप्लीटेड कब? येट, अभी तक। दैट्स मीन्स हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के लिए हो रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन जो नाउन होता है उसका पोजीशन वर्ब के बाद होता है तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। नीचे में सब्जेक्ट, फिर से वर्ब, वेरी वेल, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, मैच क्या हो गया? लास्ट में वर्ड है तो नाउन, नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव। अगर छोटे छोटे सेंटेंस को समझ रहे हैं, अब बड़े सेंटेंस में आ जाते हैं। सबसे पहले इसको ब्लॉक करते हैं, जहाँ जहाँ वर्ब दिखेगा वहाँ पर ब्लॉक लगाना है, कंजंक्शन दिखेगा वहाँ पर ब्लॉक बनाना है, प्रीपोजिशन दिखेगा वहाँ पर ब्लॉक बनाना है। बस एक बात और, जितने सब्जेक्ट आपको वर्ब मिल रहे हैं तो इसके लिए सब्जेक्ट भी मिलेगा। सब्जेक्ट मिल गया तो इसके लिए वर्ब मिलना जरूरी है, चाहे वो वर्ब एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, लेकिन मिनिमम एक वर्ब जरूर होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के लिए मिनिमम एक वर्ब होना ही होना है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है नाउन, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, बल्कि वो क्या होता है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक बात और, वर्ब से पहले अगर कोई नाउन है तो वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद कोई नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप ये समझ सकते हैं तो ऊपर वाले सेंटेंस को देखते हैं, सबसे पहले इसको ब्लॉक बनाते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर हमको वर्ब दिखा, यहाँ पर ब्लॉक बना दीजिए। प्रीपोजिशन दिख रहा है यहाँ पर ब्लॉक बनाइए। यहाँ पर प्रीपोजिशन दिख रहा है, यहाँ पर ब्लॉक बनाइए। ब्लॉक बनने के बाद अब इसको छोटे छोटे पार्ट हो गए। अब इसको जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे उसी कॉन्सेप्ट से इसको लगाए, इसमें अप्लाई करते हैं। एक वर्ड डिटर्मिनर है, लास्ट वर्ड स्टेट है, तो ये नाउन होगा। इस वर्ब से पहले ये नाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। इंटायर इस नाउन से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके लिए मेन वर्ब कहीं ना कहीं होगा। मेन वर्ब कहाँ लिखा हुआ है? अवेटिंग। अवेटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब से पहले जो लिखा हुआ है एडवर्ब है, तो एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सबको एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है, तो ये एडवर्ब हो गया। फिर से यहाँ पर एक वर्ड डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद एक शब्द आया तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अच्छा, ये जो नाउन है इस वर्ब के बाद आ रहा तो ये क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा।
डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद कितने शब्द, 1 2 3, तो लास्ट वाला वर्ड नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले ये प्लेस किसका होगा, एडजेक्टिव से पहले किसका प्लेस होगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब। क्या ये एडवर्ब है, न्यू, नहीं न्यू एडवर्ब नहीं है, न्यू एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पर करना क्या पड़ता, न्यूली, क्या करना पड़ेगा, न्यूली। अब ये सही है, अब ये एडवर्ब बन जाएगा, ये न्यू जो है ये एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। अच्छा ये जो नाउन है, ये नाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा, ये प्रीपोजिशन के बाद प्रेसिडेंट आया है, तो इस प्रीपोजिशन का ये नाउन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रीपोजिशन एक शब्द पार्टी, तो ये फिर से क्या है, नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसका, प्रीपोजिशन का। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी कॉन्सेप्ट को न्यूज़पेपर में भी लगाएंगे, बड़े बड़े सेंटेंस पैराग्राफ में भी लगाएंगे। ओके ठीक है, सभी को थैंक यू, बाय बाय।